आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 व्यायाम और योग। आज सभी इस बात पर एकमत है कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कुछ ठोस उपाय करने की बहुत आवश्यकता है। भारतीय पद्धति में इसके लिए व्यायाम व योग का अपनाने का परामर्श प्रस्तुत है। इसी संदर्भ में कुछ जानकारी। ठीक है, आइए। व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक है, इस सत्य से आप सभी भली भांति परिचित हैं। भारतीय पद्धति के अनुसार व्यायाम के अनेक प्रकार हैं। उनमें से कुछ प्रमुख व्यायाम इस प्रकार है। ठीक है, अनेक प्रकार के व्यायाम है। ठीक है, इसमें हम अनेक प्रकार के व्यायाम पढ़ेंगे। टहलना, सभी व्यायाम विशेषता से एक स्वर में टहलने को सर्वोत्तम व्यायाम माना जाता है। इस व्यायाम से बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री तथा रोगी आदि सभी समान रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। किसी प्रकार की असुविधा या हानि की तो इसमें संभावना है ही नहीं। 40 वर्ष से ऊपर अवस्था वालों के लिए तो टहलने से बढ़कर कोई दूसरा व्यायाम इतना अधिक लाभदायक निश्चय नहीं है। चाहे बूढ़े हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे, सबको क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। घूमने जाना चाहिए, सुबह सुबह टहलने जाना चाहिए। ठीक है, 40 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं तो टहलना से बढ़कर उनके लिए दूसरा कोई व्यायाम अच्छा नहीं है। तैरना, लाभ की दृष्टि से तैरना भी एक सुंदर व्यायाम है। प्रसिद्ध व्यायाम आचार्य प्रोफेसर राजमूर्ति की सफलता को एक रहस्य यह भी है कि वह नित्य तो 2 घंटे तैरते हैं। तैरने से सीना खूब चौड़ा होता है और भुजाएं तथा जांघों की मांसपेशियों पुष्ट एवं मांसल बन जाती। तैरते समय शरीर की त्वचा पर शीतल जल की निरंतर थपकियां पड़ते रहने से शरीर की गर्मी स्वावस्थित हो जाती है और अनावश्यक उष्णता के निकल जाने से शरीर को ताजा और शीतलता का अनुभव होने लगता है। हाथ, पैर तथा छाती के लिए तैरना एक उच्च कोटि का व्यायाम है। शरीर को बढ़ाना हो, उसके अंग प्रत्यंग से सुडौलता लाकर उन्हें स्वस्थ और पुष्ट करना हो, तो शरीर को फुर्तीला और कंति युक्त बनाना है तो बहती नदी नित्य प्रति 1.5-2 घंटे जरूर तैरी। ठीक है, आपको अगर अपने जैसे सीना चौड़ा होता है उससे हमारी जांघ की मांसपेशियां ठीक होती है, आपको नित्य क्या करना है? 2 घंटे क्या करना चाहिए? तैरना चाहिए। वह व्यायाम है जो कमजोर को शक्तिशाली और ताकतवर को उत्तम स्वास्थ्य और सुडौलता प्रदान करके उन्हें कामयाब रखे। वह मोटे आदमियों को पतला करता है और पतले लोगों के बदन को भरता है। यही वह करारत है जो टहलने की भांति भी सबके लिए समान रूप से लाभ पहुंचाती है और जिसके करने से किसी प्रकार की हानि नहीं होती। पूरे बदन पर सरसों के तेल का मालिश करके तैरना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। तैरना ही वह व्यायाम है जिससे व्यायाम और स्नान दोनों को लाभ साथ साथ मिलता है। ठीक है, सरसों का तेल लगा के हमें आपको क्या करना चाहिए? तैरना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, और इसमें दोनों व्यायाम भी और स्नान दोनों का लाभ मिलता है। किसी कुशल तैरक से तैरने की कला अच्छी तरह सीख लेने के बाद ही इस व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। तैरना 2 प्रकार का होता है, एक निष्क्रिय और दूसरा सक्रिय। निष्क्रिय तैरना है जिसमें तैरने वाला हाथ पैर ढीले करके पानी पर चित लेट जाता है या सिर पैर के सहारे खड़े होकर तैरता रहता है। सक्रिय है जिसमें हाथ पैर की मदद लेनी पड़ती है। निष्क्रिय तैरना सक्रिय तैराकी सीख लेने के बाद ही सीखना चाहिए। ठीक है, निष्क्रिय क्या है? जिसमें अपने हाथ वगैरह सब छोड़ के ऐसे करके तैरते हैं। ठीक है, और सक्रिय तैरना क्या होता है? जिसमें आप हाथ पैरों की मदद लेके तैरते हैं। ठीक है, निष्क्रिय तैरना सक्रिय तैरने के सीखने के बाद ही क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। व्यायाम के लिए सक्रिय तैराकी की उत्तम है। इससे सिर ऊपर उठा रहता है, दोनों हाथ एक साथ सामने बढ़ते हैं और दोनों तरफ हाथों के पंजे के पीछे की तरफ पानी काटते हुए आगे बढ़ जाता है। दोनों पैरों को मुड़कर पेट तक ले जाना होता है, फिर पैर को फैलाते हुए पानी पीछे फेंकना होता है। इस प्रकार तैरने से पूरा शरीर का अच्छा व्यायाम हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? शरीर को अच्छा व्यायाम। हम ऐसे करके हाथ चलाते हैं, पानी को फैलाते हुए आगे बढ़ते हैं, इससे क्या होता है? अच्छा तैरना हो जाता है। दंड बैठक भी एक श्रेष्ठ व्यायाम है। इस सरल और परम उपयोगी व्यायाम का आविष्कार करने वाला व्यायाम शास्त्र को कोई धुरंधर विद्वान रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अंग्रेजी फ्लोर डिप इस व्यायाम की नकल है। दंड से सीना, पीठ को रीढ़, हाथों और गर्दन को व्यायाम तथा बैठक
से पेट और जांघों का व्यायाम होता है। इसके अतिरिक्त इन व्यायामों से तमाम आंतरिक अवयव जैसे हृदय, फेफड़े या आमाशय आदि स्वस्थ होकर खूब काम करते हैं। यकृत पर तो दंड का बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा। मेरुदंड और कमर का भी दंड से अति उत्तम व्यायाम हो जाता है। और यह गलत नहीं है कि यह दोनों अंग शरीर के आधार से शक्ति के भी आधार है। ठीक है, ये नहीं है, देखो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोर डिम्पी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फ्लोर डिप कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, पेट और हाथ गर्दन का व्यायाम होता है। ठीक है, तो आपके पैरों को भी सही रखता है। ठीक है, इन्हीं अंगों का संपूर्ण विकास करके विश्व विजयी पहलवान गामा के आधे घंटे के अंदर विश्वविख्यात पहलवान जेबेस्को को पछाड़ा था, जिसमें भारतीय व्यायाम पद्धति की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। में जो है, जब इसको पछाड़ा था तो कौन ज्यादा सिद्ध हुआ था, भारतीय व्यायाम पद्धति। कुश्ती, मल्लयुद्ध या कुश्ती का भारतीय व्यायाम पद्धति के व्यापारों में सम्राट माना गया। इसमें शरीर के सब अंग काम करते हैं, यहाँ तक कि मस्तिष्क भी, और दो व्यक्ति के जोड़ तथा एक अखाड़े में के योग में यह व्यायाम संपन्न होता है। ये कहाँ होता है, कुश्ती का एक अखाड़े में होता है। मुग्दर हिलाना, इसमें हाथ के पुटकों, बाजू तथा छाती का समुचित व्यायाम होता है। मलखम की कसरत, लैंजिंग, गदा चलाना, गोला उठाना, लाठी चलाना, जमीन खोदना, नाव खोना, कपड़े धोना, यह सब भी भारतीय व्यायाम पद्धति है, जिसको आपके अपनी विशेषता। ये सब भी क्या है, आपके व्यायाम है, जिनकी अपनी अपनी क्या है, विशेषता। घोड़े की सवारी, यह एक उत्तम व्यायाम है, सिर्फ धनियों के लिए, कारण स्वर साधारण के लिए इस व्यायाम के लिए घोड़ा रखना संभव नहीं। घोड़े की सवारी करने से सवार के शरीर एक प्रकार से कंपन होता है, जिससे रक्त स्वतः रूप से सारे शरीर में फैलता है। घोड़े की सवारी से मुख्यतः जांघों का अच्छा व्यायाम होता है। लेकिन जैसे वैसे काटता है ना, तो हमारा जो खून है वो पूरे शरीर में दौड़ता है। दौड़ना भी एक अच्छी कसरत है, इसे पहलवान की दम बढ़ाने की का अच्छा तरीका मानते हैं। दौड़ने से पैरों के पट्टों की पूरी कसरत हो जाती है। श्वास प्रश्वास के चलने से तेजी और गहराई आ जाने से फेफड़े विकार रहित होकर मजबूत बनते। खेलना, खुले मैदान में मनोरंजक खेल, जिसमें व्यायाम के सारे लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आनंद स्वयं एक बलदायक रसायन है, इसलिए खेल वाले व्यायाम बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। कबड्डी, खो खो, देसी खेल तथा बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बेसबॉल, वॉलीबॉल, ड्रिल, जिम्नास्टिक, शिकार करना, राइफल चलाना और गोल्फ आदि विदेशी खेलने से व्यायाम के अधिकांश लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सब इनसे क्या होता है, बहुत ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होता है। जैसे आप क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, बैडमिंटन खेले, जिम्नास्टिक करें, इनसे भी आपको मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। बगीचे में काम करना, व्यायाम विशारदों के बगीचे में विविध प्रकार के काम, जैसे पेड़ के थैलों को खोदना, थालों को खोदना, उनमें पानी देना आदि भी व्यायाम है। ठीक है, बगीचे में जब हम काम करते हैं, पानी वानी डालते हैं, ये भी क्या एक तरीके का व्यायाम है। नाचना, उग्र व्यायामों की अपेक्षा सहज व मर्द साथ ही साथ रोचक और आनंदप्रिय व्यायाम अधिक निरपान है और लाभदायक होता है। इस तरह के व्यायाम में हानि की संभावना रहती नहीं। नाचना इस प्रकार का एक मुद्र व्यायाम है जो अन्य नीरस तथा कर्तव्य पालन के रूप में ही जानने वाला कसरतों के विपरीत अपना एक विशेष महत्व रखता है। नृत्य में जो शारीरिक अंग संचालन और दमदारी की आवश्यकता पड़ती है, वही शरीर के लिए अच्छे से अच्छा व्यायाम, यही क्या होता है, हमारे शरीर के लिए अच्छे से अच्छा व्यायाम होता है। ठीक है, आप नाच सकते हैं, नाचने से होता है आपका पूरा शरीर हिलता है, वो भी क्या है, एक तरीके का व्यायाम है। उत्तर भारत में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य कथक को भी ले लीजिए। इसकी विशेषता है पद संचालन। यह नृत्य कम से कम घंटे भर तक चलता रहता है। इसमें पैरों का व्यायाम, गर्दन और आंखों का व्यायाम भी कुछ काम नहीं होता। चारों तरफ गर्दन और पुतलियों को एक बार नहीं कई बार घुमाता, घुटने के बल बैठकर धीरे धीरे ताल के इशारे पर उठना और फिर कहरवे की लय में कमर और चूल्हे को आंदोलित करते हुए कोई चक्करदार तिहाई लेकर सन पर खड़े होना। किसी व्यायाम से कम इस सब चेष्टाओं से शरीर की शायद भी कोई ऐसी मांसपेशियां हो जो उचित व्यायाम से वंचित रह जाती है। लेकिन नृत्य व्यायाम का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब
उस नृत्य क्रिया में शामिल कर लिया जाए। यदा कदा नाचने से व्यायाम का लाभ नहीं होता, यानी कि आप कैसे भी नाच लो, तो अब जैसे कथक है उसमें आपके हाथ पैर कान और आंखें सबका क्या होता है, व्यायाम होता है। गाना, संगीत गाना व गायन दूसरे प्रकार का माधुर्य व्यायाम है। इसके अभ्यास में फेफड़ों का बड़ा सुंदर व्यायाम होता है, जिससे वे रोग रहित बनते हैं। दौड़, कुश्ती आदि उग्र व्यायाम में श्वास की गति तेज हो जाने से फेफड़ों की कसरत हो जाती है, पर गायन द्वारा जो फेफड़ों का मधुर व्यायाम देर तक होता रहता है, उसके गुण अनुपम होते हैं। उग्र व्यायाम के प्राय फेफड़ों का व्यायाम भी असंभ से ही मृत्यु के कारण होता है, लेकिन गायन द्वारा जो फेफड़ों की हल्की हल्की कसरत होती है वह आवश्यकता से अधिक हो नहीं पाती। जैसे हम गाना गाते हैं ना, तो हमारे फेफड़ों की क्या होती है, व्यायाम होता रहता है, ठीक है, जो चलता रहता है, वो इतना आप वैसे डेली करेंगे तो नहीं हो पाएगा। डॉक्टर एडवर्ड पॉडोलॉस्की न्यूयॉर्क के एक प्रसिद्ध चिकित्सक और गायक हैं। उनका कहना है कि गाने से रक्त संचालन बढ़ जाता है, शिराओं में नवजीवन आ जाता है तथा शरीर में विजातीय और विषैल पदार्थ दूर हो जाते हैं। गाने वालों का फुसफुस और कलेजे संबंधित रोग बहुत कम पाए जाते हैं। पश्चात देशों में यकृत संबंधी रोगों का दूर करने के लिए संगीत की मदद ली जानी पड़ती है। देखिए, जो गाना है, जो एक चिकित्सक है जो कहाँ के हैं, आपके न्यूयॉर्क के, वो बताते हैं कि इससे क्या होता है, जो खून होता है वो हमारे शरीर में दौड़ता है। डॉक्टर वॉल्टर A.H. वॉल्से का कथन है कि पांडु तथा यूट्यूब संबंधी शिकायतों और अपच से में संगीत का व्यायाम अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। संगीत में पौष्टिक भोजन पचाने की विशिष्ट शक्ति होती है। यह बात भी सिद्ध हो चुकी है कि संगीत बच्चों के लिए विशेष रूप से बढ़ाने वाला होता है। एक डॉक्टर का कहना है कि गाने वाले लड़कों को घोड़ों की तरह बहुत भूख लगती है और सारस पक्षी की तरह खाया गया भोजन सहज ही पच जाता है। जैसे घोड़ों की तरह उनको जो गाना गाते हैं तो उनको घोड़ों की तरह बहुत भूख लगती है और फिर उनका सहज जो होता है खाना, वो पक्षियों की तरह एकदम पच भी जाता है। डॉक्टर लीक का कहना है कि संगीत के समान शरीर एक प्रत्येक अच्छा और सिर प्रभाव डालने वाली संसार कोई दूसरी चीज नहीं है। योग कर्मुष कौशलम, कर्मों करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग। किसने कही है? ये श्री कृष्ण भागवत कथा। संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। ये किसने कही है? आपकी योग वशिष्ठ ने कही है कि संसार सागर के पार होने की युक्ति का नाम क्या है? योग है। योग शब्द संस्कृत के युद्ध धातु से बना है, जिसके शाब्दिक अर्थ जोड़ना, किसी वस्तु को अपना में जोड़ना, अर्थात किसी अच्छे कार्य से अपना को लगाना। कार्य शारीरिक हो, मानसिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, विभिन्न प्रकार से हो सकता है। मन से तथा शरीर से जो कार्य किया जाए उसे ही योग कहते हैं। जो अपने मन से जो हम कार्य करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? हम योग कहते हैं। शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उद्देश्य के प्रति के लिए हमको योग की कोई ना कोई क्रिया कम से कम 15-20 मिनट अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे हम अपने उद्देश्यों को सफलता प्राप्त कर सकते हैं तथा संस्कारिक दुर्घटना को दूर कर सकते हैं। योग आनंद में जीवन जीने का एक कला है। ठीक है, अगर आपको आनंद में अपना जीवन जीना है तो योग जो है वो सबसे बड़ी कला है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। ठीक है, पतंजलि को तो पता ही है आपको, जो रचयिता उनका जो योग सूत्र है वो योग दर्शन का मूल क्या है? ग्रंथ। योग के 8 अंग होते हैं। एक होता है बहिरंग और एक होता है अंतरंग। बहिरंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार होता है, और अंतरंग में धारणा, ध्यान और समाधि। हम यम शब्द का अर्थ उपरित अर्थात काम आदि वासनों से अपने को दूर रखना। यम में अंतर्गत निज 5 साधन है। इसके 5 साधन होते हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अहिंसा। मन, वचन, कर्म के द्वारा किसी भी प्रकार की किसी प्राणी मात्र को कलेश ना पहुंचे उसे अहिंसा। ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, इसको कलेश ना पहुंचाना, उसे हम क्या कहते हैं? अहिंसा कहते हैं। सत्य क्या होता है? जैसे सुना हो, जैसा देखा हो वैसा ही कहना सत्य। जैसा सुना और जैसा देखा उसे ही हम क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। मन, वचन, कर्म से चोरी न करना, किसी भी वस्तु ग्रहण न करना असत्य कहते हैं।
कि किसी वस्तु को हम ग्रहण न करें उसे हम क्या कहते हैं, अस्थेय कहते हैं। ब्रह्मचार्य 8 प्रकार के मैथुन का परित्याग करना, वीर की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ग्रांत किसी भी भोग सामग्री एवं धन का ग्रहण न करना, अनावश्यक सामग्री का संचय भी न करना एक अपीर है। नियम, सोच, पवित्रता। शरीर एवं मन की पवित्रता के 2 प्रकार हैं, बाहरी तथा भीतरी। 2 तरीके की पवित्रता होती है, एक तो हमारी बाहरी होती है और एक भीतरी होती है। शरीर के स्वाद, त्याग व व्यवहार के आचरण की तथा न्याय के उपार्जित किए गए धन से पवित्रता पूर्वक सेवन करना यह बाहरी पवित्रता कहलाता है। जैसे अहंकार, मत्सर, राग, द्वेष, भय, काम, क्रोध, ये क्या है आपकी बाहरी पवित्रता। दुर्गुणों का त्याग, यह भीतरी पवित्रता। इससे मन आत्मा की ओर झुकता है। इससे क्या होता है, जो आपका मन होता है वो किसकी ओर झुकता है, आपकी आत्मा की ओर झुकता है। संतोष, सुख, दुख, लाभ, हानि, यश, अपयश, गुण, अवगुण, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि फल प्राप्त होने पर हमेशा अपने को प्रसन्न चित्त तथा स्पष्ट रखना ही संतोष कहलाता है। भूख, प्यास, शीत, उष्ण को सहना, मौन धारण करना, नियम अनुसार व्रतों को रखना ही तप है। कर्तव्य पालन से दृढ़ होने से शरीर मोह दूर होता है तथा आत्मा सुख अनुभव इनसे मिलता है। स्वाध्याय, सद्ग्रंथों का अध्ययन, ईश्वर चिंता, दूसरे धर्मों का दान करना ही स्वाध्याय है। इससे ज्ञान तथा भक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर भक्ति, मन, वाणी का शरीर से ईश्वर का गुणगान करना, फल की इच्छा न करना, अपने कर्तव्य का पालन करना या ईश्वर के शरणागत हो जाना ही ईश्वर परिधान। ठीक है, इससे वैराग्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमें वैराग्य प्राप्त होता है। आसन, शरीर का किसी एक स्थिति में रहते हुए सुख प्राप्त होना आसन कहलाता है। स्वस्थ लाभ के लिए आसन बहुत उपयोगी है। जो आसन होता है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, उपयोगी। प्राणायाम, श्वास को स्वाभाविक गति का नियम करना तथा रोककर सम कर देना प्राणायाम है। यह मन की एकाग्रता संपादन करने की अति सहायक होता है। प्रतिहार, जब इंद्रिय अपने बाहर विषयों को मुड़कर अंतर्मुखी होती है तब उस अवस्था का प्रतिहार करते हैं। इससे इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। जो इंद्रियां होती हैं उन पे क्या होता है, पूर्ण अधिकार हो जाता है। धारणा, चित्त को एक ही स्थान पर बुद्ध करना, स्थिर कर धारण करना। आत्मा या ईश्वर विषय चिंता करते करते उसी में तल्लीन हो जाना ध्यान है। वह ध्यान जन चित्तवृत्ति निरोध की भूमिका है। वो क्या है, चित्तवृत्ति की क्या है, भूमिका। समाधि, उस आत्मा का अनुभव होना, अपना जीवन स्वरूप शून्यवत हो जाना, अर्थ है अपना जीवन स्वरूप उस आत्मावत तल्लीन करना समाधि है। इसी सत आनंद की प्रति है और सत आनंद की प्रति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य। जो हमारी जो शत आनंद के प्रति है वो क्या है, वो ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। ठीक है, ये संकलित है। आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।